तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये ओपन रोड 2022 में ली थी हमने इसे, और आज ये करीब करीब देखोगे तो 44,471 किलोमीटर हो चुकी है इसकी। तो इतने हमने इसको 2 साल में इतना रन कर दिया है। 2 साल 2022 जुलाई में ली थी और आज अगस्त चल रही है। ये वही वाली बाइक है अपनी। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हो 2 साल बाद कैसी है। ये रस्टिंग सी देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ कुछ जगह जहाँ पे पेंट हट गया वहाँ रस्टिंग है, और यहाँ बैटरी के यहाँ पे देख रहे हो, बैटरी के यहाँ पे भी थोड़ी सी रस्टिंग हो गई है। ये जो हट गया है इसका पेंट हट गया थोड़ा सा। बाकी छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था ये मडगार्ड पे, ये अब तक रखा हुआ है। बाकी सब बढ़िया। 2 सालों में गाड़ी ने 44,000 किलोमीटर रन कर चुकी है। टायर की कंडीशन देख लो, टायर है ये टायर की कंडीशन आज भी वेल है, बढ़िया है, गुड है। और डिस्क ब्रेक बहुत बढ़िया। अब तक मैं इसको 4 बार, मेरे ख्याल से 4 या 5 बार चेंज करवा चुका हूँ डिस्क ब्रेक को इनके। वही 5-5 हज़ार किलोमीटर पे कराते थे। ये मैंने थोड़ा मड फ्लैप लगा रखा अपनी तरफ से, एक छोटा सा मडगार्ड टाइप का। यहाँ से भी देखो इसका पेंट हट रहा है। थोड़ा वायरिंग की टेपिंग मारी थी मैंने अपने आप से ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे मैंने खुद टेपिंग करी थी ताकि थोड़ा कट पिट ना जाए कुछ स्लाइड करते टाइम। इनके पाइपों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी मुझे। देखो मैंने यहाँ पाइप में कुछ रबड़ लगा रखा है, यहाँ पे पाइपों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। देखो यहाँ मैंने बूट भी काट के लगा रखा है इसमें। ये थोड़ा पाइपों की वजह से एक बार 5 दिन खड़ी रही थी मेरी बाइक। लेकिन हाँ, इस पाइप को चेंज करने के मेरे से कुछ पैसे नहीं लिए थे ओवन वालों ने। तो ये पाइप मैंने देखो पूरा सेव कर रखा है, देखो यहाँ भी, ताकि रगड़ खा के ना हटे। ये स्टार्टिंग की बाइक है हमारी, मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग की 2022 जुलाई की। जुलाई में समझ लो सेकंड गाड़ी थी दिल्ली में मेरी। ये तरुण ने वीडियो बनाई थी ना, वो भी यही वाली वीडियो बनाई थी इसी बाइक की। तो थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से मैंने खुद अपने आप ही कर रखा है इसको ऐसे। आगे इसके पीछे मैंने एक पत्ती लगाई थी नंबर प्लेट के पीछे अपने आप, और पीछे इसकी भी लगाई थी, यहाँ पे ये भी लगाई है। यहाँ मैंने एक वेल्ड करवाया था, इसको पूरे को खोल के देखो यहाँ भी करवा रखी है मैंने, यहाँ पे भी पूरी करा रखी है वेल्डिंग थी। इसको खोल के यहाँ से पूरा इसको बाहर निकाल लिया वायरिंग खोल के, उसके बाद फिर ये करवाई थी ताकि इस पर ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि ना मेरे को लगता था थोड़ा सा लोगों के ना हिल रहे थे, वेल्डिंग ना इसकी यहाँ से टटक जाती थी थोड़ी सी, अंदर वाली जो पुरानी वाली है कंपनी की तरफ से। तो उसको भी काम कराया हमने। ये शॉकर की कंप्लेंट है आ रही है, थोड़ा इसकी भी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर थोड़ा सा। इस शॉकर की कंप्लेंट ये है कि इसके ना शॉकर बड़ी जल्दी लीक हो जाते हैं, मैंने नोटिस करा है। तो 44,000 में समझ लो मेरे एक बार ये लीक हो चुका है। इसको मैंने कराया नहीं, मगर इस वाले को कराया था। मेरे को पहले पता नहीं था कि दोनों इकट्ठे कराने होते हैं, तो इसको मैंने पहली बार ये कराया था एक, ये ठीक है अभी तक देखो। पर ये वाला लीक हो गया, उसके बाद मैंने गलती कर दी, मुझे शायद किसी ने बताया नहीं ना, मेरे को पता था इसका कि दोनों इकट्ठे बदलवाने चाहिए, मतलब उसके सील बदलवानी चाहिए, इकट्ठे ऑयलिंग करवानी चाहिए। हॉर्न आज तक मस्त है भाई, पूरा पानी में डूबा रहता है, लेकिन हॉर्न आज तक मज़ेदार। तो यही बात है, ओवन ने गाड़ी अच्छी बनाई थी भाई शुरू से ही। बेल्ट की देखो, ये बेल्ट वाली आज तक, मतलब ये जो बेल्ट है सही चलती रही है। जब भी मेरे ख्याल से मैं इसको एक बार मैंने चेंज कराई है खुद, जब 27,000 किलोमीटर थे। थोड़ा शोर आ रहा होगा, हवाई जहाज जा रहा है यहाँ से, इसलिए थोड़ा शोर आ रहा होगा। यहाँ मैं एयरपोर्ट के पास ही हूँ इसलिए। तो ये मैंने एक बार सबसे पहले जो कराई थी वो 21,000 रुपये कराई थी, लेकिन वो 7 महीने में ना इसके दांते कट गए थे। 7 महीने में दांते कट गए। तो मैंने यार उनको कंप्लेंट करी, जब चेंज कराए थे मैंने 7,000 रुपये खर्च करे थे करीब। तो फिर मैंने सोचा भाई कि इसको क्या करूँ, फिर कंप्लेंट करी मैंने, उनको बताया। तो एक वहाँ पे जो WM थे नवीन जी, उन्होंने कहा भाई ले आओ गाड़ी, हम आपको चेक करा के देते हैं, नहीं तो फिर चेंज करा देंगे। तो हमने चेंज करा दिया, फिर उन्होंने फ्री में करके दिया चेंज, वारंटी में ही। कहते हैं 10,000 तक की वारंटी में होता है। अगर आप शॉकर, ये पूरा पुली, रबड़ जो उसका बेल्ट है और आगे वाली पुली, सारा पूरा सेट चेंज करवाते हो तो 7,000 का होता है। ये 10,000 तक की वारंटी में भी रहता है। हाँ, तो ये थोड़ा सही लगा। उसके बाद ये आज तक चल रही है। मेरे ख्याल से 27,000 किलोमीटर हो गए थे तब डलवाई थी। आज 27 से 44,000 हो गए मेरे ख्याल से। 16,000 या 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं।
तो 16 या 15,000 किलोमीटर में भी बढ़िया चल रही है। और अब तक देखो दांते भी देखोगे ना आप, पूरे के पूरे ही हैं। ये वाली जो क्वालिटी है ना बेल्ट की, मस्त लगी थी। देखो पूरे दांत हैं इसके आज तक, देख रहे हो, ये पूरे दांत हैं, फ्रेश हैं, नए नए लग रहे हैं अभी तक, कोई पुराना नहीं लग रहा। और इसकी वैसे लाइफ बढ़ती है बेल्ट की। पानी में ज़्यादा कुदा के चलोगे, गंद में ज़्यादा कुदाओगे तो भाई उसकी लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें रेत आके उसके दांत पैने कर देता है। टायर 1 नंबर के थे दोनों, 1 नंबर के टायर थे मेरे। तो क्या बताऊँ, ये क्या बोलते हैं, एक छोटा पंचर हो गया था, ये देखो हार पार ही हो गया था, यहाँ से यहाँ से घुसा, यहाँ से पार हो गया। मैं फिर भी इसका ऐसे ही करवाया था कि भाई आज तक चल रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, 44,000 किलोमीटर रन करने में 2 साल में जो मज़ा आया, 1 नंबर का मज़ा था। क्योंकि भाई आपको पेट्रोल के पैसे बच गए आपके, देखा जाए तो 44,000 किलोमीटर के। मेरे पास पहले होंडा लीवो थी, मैंने बताया था तरुण भाई की वीडियो जो आई थी उसमें। तो उसमें क्या था कि हमने बताया था कि भाई ये मैंने बाइक बेच के ली थी अपनी, होंडा लीवो को बेच के ली थी ये बाइक। तो होंडा लीवो को बेचने के बाद मस्त चल के दी है वो, मैंने 48,000 किलोमीटर या 45,000 किलोमीटर पर बेची थी। तो ये वाली थोड़ा ज़्यादा चली है, मतलब उसके बराबर 45,000 किलोमीटर के बराबर चल गई। उसको मैंने 5 साल में चलाया था, ये तो 2 साल में ही चला दी मैंने इसे 44,000। पर मज़ा आता है चलाने में, पिकअप का 1 नंबर का मज़ा आता है। क्योंकि रॉर है ना इसकी, इको में ही ना ये गाड़ी जाती है 52 की स्पीड में, इको मोड पे। और देखोगे ना, देखो अभी इको में कितना दिखा रहा है, मेरे ख्याल से 108 दिखा रहा होगा। हाँ, ये दिख रहा होगा शायद आपको, तो यहाँ पे 108 दिखा रहा है, शायद आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा हो। हाँ थोड़ा, हाँ दिखा रहा है। अभी मेरे में 108 किलोमीटर रेंज है इको मोड पे। तो इसकी स्पीड 52 की होती है। और उसके बाद फिर जब सिटी मोड पे जाएंगे तो 70 प्लस हो जाती है। और इको मोड पे चलाते हैं तो 52 की स्पीड में ये कम से कम 140 प्लस जाती है। भाई मैंने गलत कहा था, ये मीटर में जो दिखाते हैं ना उसके कहने पे बच जाओ, उससे ये एक्स्ट्रा ही चलती है। मतलब समझ लो 35-40 तो ऐसे चली जाती है ये। ये सिर्फ इसमें दिखाते हैं 120, पर वो 120 नहीं होती, वो ज़्यादा ही चलती है उससे। ये बात मैंने ऑब्जर्व करी 2 साल के एक्सपीरियंस में कि भाई ये तो ज़्यादा रेंज दे रही है। और आते इसमें ना इसकी बैटरी जो LFP बैटरी है, जिसका केसिंग है एल्युमिनियम केसिंग, भाई इसकी इतनी दमदार है। मैंने पानी में बहुत चलाई है, दबा के चलाई है, यहाँ तक भी पानी मेरे ख्याल से चला दिया मैंने इसको, यहाँ तक भी। लेकिन भाई इसको कुछ नहीं हुआ आज तक। बढ़िया, द्वारका में पानी भर जाता था। यहाँ पार्क के पास जो नया पार्क बनाया ना, वंदना पार्क कुछ ऐसे करके बना हुआ है, तो वहाँ पे भी चलाता था मस्त। तो मज़ा आता था, मतलब समझ रहे हो। और पानी में भी चलाया, 2 बंदों को बिठा के चलाया मैंने, कई बार चलाया है। अभी वहाँ पे मैं बवाना के उधर गया तो वहाँ पानी भरा हुआ था, पुट के ला के वहाँ भी चलाई है। कल परसों ही लेके गया हूँ मैं, खूब इसको भगाई है मैंने, तो मज़ा आता था। तो और क्या बताऊँ इसके बारे में। हाँ, इको मोड बता दिया मैंने आपको कि इको मोड में बाइक 140 तक करीब चली जाती है, 35 तो जाती है ये वाली। और इसकी स्पीड रहती है इको मोड में 52, और सिटी मोड पे रहती है क्या बोलते हैं 72। और हैवॉक मोड पे भाई इसको मैंने 103 तक भगा रखी है, हैवॉक मोड पे, हाईवे पे, जो ये नया खुला है द्वारका एक्सप्रेस वे और जो चंडीगढ़ जाता है वो वाला। तो इस वाले पे मैंने भगा रखी है। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसका। और इसकी ये है कि इसकी लाइफ कम नहीं हुई, बैटरी की सेम है, आज तक उल्टा बड़ी ही है। मतलब मैंने देखा था जब स्टार्टिंग में, मेरे को लगता था कि जितनी दिखा रही उतनी होगी, पर उतनी नहीं थी। ये उससे ज़्यादा चलती है भाई, ये उससे बेटर चलती है। और आज तक मतलब इसने बढ़िया ही चलाई है, 140 प्लस तो ऐसी चली जाती है। मतलब मैंने ऑब्जर्व करा, बढ़िया चलाओगे तो, इको मोड में चलाओगे तो। नहीं तो आप सिटी मोड में वगैरह में चलाते हो, तो सिटी मोड में चलाओ तो थोड़ी सी रेंज वही है, मतलब मान लो 70 से 80 करीब यही चलती है। और ये उसमें 72 की स्पीड भी तो होती है, ये भी तो देखो। पर ये वाले बाइक ने भाई सही में टॉप वेरिएंट है ये ओपन का, भाई अलग ही मज़ा मान के दे रखा है इसने मुझे, मज़ा आता है, सीधी बात है। अब मैंने इसको फाइनेंस पे ली थी, वो जो इस मंथ मेरी 3 अगस्त को लास्ट इसकी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद सब ख़त्म। ये अपनी फ्री की चलेगी। ये मैंने छोटा सा इस पर चाबी मैंने दूसरी वाली यूज़ कर रहा हूँ, देखो चाबी मैंने दूसरी वाली यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली मैंने हटा दी, नई वाली, और ये दूसरी वाली उठा ली। ये मैंने छोटा सा लाइट वाला लाइटर भी यूज़ कर रहा है, ये LED है इसमें। रात में कहीं दिखाना हो ना, दिखता नहीं है इस पर, जैसे यहाँ पे तो अपना होल नहीं मिलता, तो भाई अपनी लाइट चला थी चेक करने के लिए। चलो दोस्तों, फिर तो यही है, 44,000 में हमने चला ली, मज़े आ रहे हैं। ये कंपनी ने खुद लगा दिया, मैं ये चीज़ बताना भूल गया, ये कंपनी ने लगा के दिया खुद ही। देखो इसके ऊपर कवर लगा के दिया, पर फ़ायदा क्या है, देखो पानी इसके अंदर अब भी गुजरा है, देखो
ये पानी जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि पूरा टेपिंग वेपिंग करके दिया था इन्होंने मानसून सीज़न में। और एक बोतल भी दी थी पानी की बोतल भी दी थी इन्होंने, पूरी तरह से टेपिंग कर रखी है देखो यहाँ पे। लेकिन पानी दिया तो पानी की बोतल दी है, पानी तो पी ले, अच्छी चीज़ दे दी ना पानी के लिए तो। लेकिन यहाँ पानी क्यों आ रहा है फिर अभी भी, यहाँ तो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पानी अभी भी भर रहा है, देख रहे हो आपको मॉइस्चर सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है मॉइस्चर, ये मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर अभी भी। ये गलत चीज़ है थोड़ा सा। सेंसर था इसका, सेंसर इतना बेकार था, साइड का सेंसर अच्छा नहीं था, मैंने हटा दिया इसको सेंसर को, बेकार है क्योंकि वो टूट जाता था, कभी बैठ जाता था, हाथ में दिक्कत आती थी। बाकी बॉडी सब एक नंबर के भाई। मैं बोलो इस पर ज़्यादा लोड भी लेके चल जाता हूँ कभी कभी, पर हाँ थोड़ा संभाल के लेना पड़ता है, कहीं टूट ना था, प्लास्टिक है, ज़्यादा झटके से कुछ चीज़ डैमेज कर जाता हूँ। बाकी गाड़ी एक नंबर की भाई, और मज़ा आता है। चलो ठीक है भाई दोस्तों, बाकी तो इतना ही बताना था, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना था। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद भाई एक नंबर की है। 4-5 बार डिस्प्ले चेंज कर दिए, एक बार वो पॉली सेट करा 800 रुपये का, और वो पाइप वाला तो उन्होंने फ्री में करके दिया था कंपनी ने, जो ब्रिक पाइप वाला है, तो अच्छा लगा था। वो अक्षय भाई है वहाँ बैठे हुए, उन्होंने बढ़िया काम कराया था। एक नवीन भाई भी हैं, एक हर्ष नाम का इलेक्ट्रीशियन है वहाँ पे सर्विस उसमें पीरागढ़ी वाले में, 2 नगर वाले में। बाकी मस्त है भाई, गाड़ी की नंबर की है। देखो इंडिकेटर भाई महंगे लगाए थे मैंने, उसके बाद सस्ते हो गए थे, लेकिन मैंने उसके बाद फिर इसमें टेपिंग कर दी पूरे में। देखो अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो ना, पूरे में टेपिंग कर रखी है मैंने बढ़िया से करके, ताकि पानी वानी की वजह से इसको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार फिर पानी की वजह से ख़राब हो गया था ये, इसलिए मैंने टेपिंग मार के। तो ब्लैक कलर की, शायद आपको पता ना लग रहा हो इतना, लेकिन देखो ये खट रही है थोड़ी सी यहाँ से, भाई हाँ इसकी वजह से। बाकी एक नंबर की गाड़ी, मज़ा आने वाली चीज़ है। रॉयल का टॉप वेरिएंट एक नंबर का लाजवाब था। तो मैं तो ये कहता, जो भी गाड़ी है ना उसका टॉप वेरिएंट जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि साला अब जाके रॉ रिवो आ रही है, रॉ रिवो में उतना बढ़िया है नहीं कुछ, मतलब देखा जाए तो चैन ड्राइव लगा दी, अच्छी चीज़ लगा दी, लेकिन बेल्ट की लाइफ ज़्यादा होती है देखा जाए, पर ये टूटने के बाद दिक्कत आती है लोगों को, ये तो है। और लगाने का सिस्टम भी थोड़ा सा ईजी नहीं पड़ता। वैसे चैन ड्राइव आएगी तो उसमें भी चैन ड्राइव हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा सेटिंग बिठा के इसको आगे कर देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ कर रखी है उन्होंने, सेम बॉडी है उसकी भी, रॉ रिवो की। बेल्ट की पुली वहाँ भी लगा सकते हैं उसमें, इसको हटा के वहाँ चैन ड्राइव लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो सकता है इससे भी। चलो दोस्त, फिर बताते हैं आपको आज के आगे का, कुछ और अपडेट होता है तो, कुछ और अच्छा, कुछ और नेगेटिव कुछ मिलता है तो हम बताएंगे जरूर आपको इसके बारे में। 2 साल हो गए, मैं सोचा था एक बार बना देते हैं 2 साल के बाद। क्या खर्चा मेरा, सही बताऊँ खर्चा बताते हैं एक बार, खर्चे के लिए बोलती है पब्लिक कि खर्चा कितना हुआ भाई इस गाड़ी में आज तक, ये तो बता दो। तो भाई मेरा एस्टिमेट जो है खर्चा, 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, 6800 उस टाइम हुआ था, बताया था मैंने आपको, इंडिकेटर लगाया था करीब, मान लो मेरे, और एक बार चार्जर का कुछ इशू आया था, तो मान लो मेरा खर्चा अब तक इसमें समझ लो 17,000 रुपये का साल का, 2 साल का 17,000, 2 साल का कुछ नहीं होता 2 साल में 17,000 देखा जाए तो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक है ये। पेट्रोल चले जाते भाई, देखा तो इससे ज़्यादा का तो पेट्रोल चल चुका होता। तो अपने को 17,000 करीब खर्चा हुआ है इसका, जो कि मेरी मर्ज़ी का खर्चा है, किसी और मर्ज़ी का नहीं है, मेरी मर्ज़ी की वजह से जो मैं करवाता हूँ, मेरी वजह से। शीशा टूट गया था, ये शीशा मैंने खुद डलवाया था, 280 रुपये का शीशा लगाया था इन्होंने। इंडिकेटर टूट गया, मैंने खुद डलवाया, 1500 रुपये के इंडिकेटर लगवाए थे 2 पीछे के। तो खर्चा मेरी मर्ज़ी के हिसाब से हुआ था, मैं चाहता तो नहीं भी करता था, कुछ और करता था इसके साथ, कुछ चेंज कर देता, ऐसे मैं सस्ता लगाया था, नहीं मैंने लगाया भाई जेन्युइन वाला ही। तो भाई लो, मज़ा करो, चीज़ पसंद आए तो सही से यूज़ करो, संभाल के रखो चीज़ को, ठीक है ना। तो भाई अपनी रॉर लाजवाब है, ठीक है। और अभी जो आ रही है वो भी अच्छी है, अलग अलग चीज़ें आ रही है उसमें, लेकिन जो पिकअप मज़ा है ना, इसमें ही मज़ा है, रॉर की टॉप वेरिएंट में। ओके भाई, फिर मिलते हैं दोबारा, और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है भाई।